नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की, और खबर यह है कि दालों के बाद खाने के तेल और तिलहन पर भी स्टॉक लिमिट लग सकती है। इस पर विचार चल रहा है। कोजिंसेस के हवाले से ये खबर आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं कमोडिटी मार्केट की। कोजिंसेस के हवाले से ये खबर आई है, कोजिंसेस सूत्रों के हवाले से, कि सरकार खाने के तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि दाम यहां पर बहुत बढ़े हैं हाल के दिनों में खाने के तेल के, और इनफैक्ट दालों के मुकाबले तेलों के दाम ज़्यादा बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लिहाजा सरकार यहां पर भी फैसला ले सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दालों के बाद खाने के तेल और तिलहन पर भी स्टॉक लिमिट लगाने पर विचार चल रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ऑयल मार्केट के एक्सपर्ट संदीप बजोरिया, सनविन ग्रुप के सीईओ हैं। बजोरिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि ये जो स्टॉक लिमिट की खबर है दालों पर लग चुकी है, अब तेलों की बात हो रही है, आपको लगता है कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा अगर स्टॉक लिमिट लगती है तो? देखिए, गवर्नमेंट कीमतों को लेकर बहुत चिंतित है, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक बहुत चिंतित है, और उसका रिएक्शन हमने देखा है कि अभी नॉर्मल लॉजिकल चीज जो इंडस्ट्री के या ट्रेड की फेवर की बात होना, वो बात नहीं रही है। अब बात हो गई है कि गवर्नमेंट का एक्शन, गवर्नमेंट को करना और कैसे उसको कीमतों को नीचे लाना, बस अब सब फोकस उस पर जा रहा है, और इसमें अब कोई लॉजिक काम नहीं कर रहा है। दालों पे लगाने बाद अभी ये तिलहन पे और ऑयल पे भी स्टॉक लिमिट जो लगाने की बात है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ये लगा सकते हैं, लगाने से डेफिनेटली उथल पुथल तो मार्केट में होगा। जैसे हमने दालों में देखा है कि स्टॉक लिमिट के बाद में 300 रुपया पर क्विंटल पल्सेस गिर गए हैं, वैसा उथल पुथल यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक लिमिट ओनली इनफ नहीं है, उसके साथ वो इंस्पेक्टर राज, उसके साथ वो चेकिंग, उसके साथ वो हरासमेंट, वो सब शुरू हो जाता है। उसको लेके लोग हैरान हो जाते हैं। लोग चाहते हैं कि फिर हमारा बिजनेस कम करें और थोड़ा सा स्टॉक कम ही रखें, माल को थोड़ा बेच के हल्का हो जाए, वो सब रिएक्शन आ जाती है लोगों की। तो वो डिफिकल्टी है, लेकिन अब क्या करें, मतलब ये चीजें नॉर्मल तरीके में तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन अभी अब नॉर्मल टाइम है और गवर्नमेंट अभी उतारू है कि किस तरह से भी कीमतें उनको नीचे लानी है, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है। तो ये सब चीजें पॉसिबल है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये पॉसिबल है क्योंकि दालों पर सरकार ने ऑलरेडी किया है, और दालों के मुकाबले तेलों के दाम तो ज़्यादा बढ़े हैं, तो यहाँ पर तो संभावना और दिख रही है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर कि मतलब कंज्यूमर को क्या इससे राहत मिलेगी, या आपको लगता है कि ये फैसला लेने के बाद इंडस्ट्री को मुश्किल होगी और कंज्यूमर को भी उतना फ़ायदा नहीं होगा? मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका व्यू क्या है? देखिए, इंडस्ट्री और ट्रेड को तो बहुत मुश्किल होगी, ये सब चीज़ को हैंडल करना इजी नहीं है। और अभी पिछले 2-3 सालों से आदत पड़ चुकी थी कि बिना स्टॉक लिमिट के काम करना, लाइक सप्लाई चेन को बना के रखना, और ये इंस्पेक्टर राज और रजिस्टर राज ये सब नहीं था। लेकिन अब ये सब झेलना पड़ेगा, तो ये दिक्कत तो बहुत बड़ी है। लेकिन इसका इनडायरेक्ट ऑफशूट है कि थोड़ा दाम कम हो जाता है, लेकिन वो कम कितने दिनों तक टिकेगा वो एक क्वेश्चन मार्क है। बाकी तो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट, हम तो 70% इम्पोर्ट कंट्री है। लेकिन एक बार जरूर उससे कंज्यूमर को रिलीफ मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इंटरनेशनल मार्केट ही डिसाइड करेगा। वैसे शिकागो मार्केट में अभी वेदर इम्प्रूव हो रहा है अमेरिका में, और इम्प्रूव्ड वेदर से भी शिकागो पे प्रेशर कर रहा था, हमने देखा था 300 पॉइंट गिर चुका था, अभी 75 पॉइंट अप है, लेकिन रात को पता लगेगा एक्चुअल सिचुएशन क्या है। मलेशिया, इंडोनेशिया भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आज हमने देखा था मलेशियन मार्केट भी करीबन 2% गिरा, एक बार तो 4% तक गिर चुका था। तो इंटरनेशनल क्लूज भी थोड़े वीक ही है अभी, तो वी हैव टू अभी देखना पड़ेगा इस मार्केट को। मतलब थोड़ा सा रुख जो है मार्केट का मंदी की तरफ ही है। ओके, तो रुख मार्केट का मंदी की तरफ है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की कि सरकार दालों के बाद खाने के तेल और तिलहन पर भी स्टॉक लिमिट लगाने पर विचार कर रही है। इस खबर पर हमारी आगे भी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी राय देने के लिए। हमारे साथ अमित सजेजा भी हैं। फटाफट अमित जी बताएं, गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए बाय या सेल? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, दोनों में फिलहाल सेल का व्यू है। गोल्ड से शुरू करूं तो 48,000 जो कल के हाई थे उसके आसपास बिकवाली कर सकते हैं 48,150 के स्टॉप के साथ, और 47,650 का लेवल एफएम से मिनट्स के पहले हमें आज के सेशन में दिख सकता है। चांदी में भी दबाव रहने की उम्मीद है। कल हमने काफी भारी सेल ऑफ देखा था, मुझे लगता है 70,200 के करीब मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे में 69,400 जो कल के लोज के आसपास है वो रिटेस्ट हो सकता है।
ओके, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, गोल्ड सिल्वर पर अपना व्यू देने के लिए।